हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस आपको मैसेज से पता लग गया होगा शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज आपकी पहली क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स की। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है और जितनी भी बुक्स हैं आपको कोई भी बुक स्टोर पे मिल जाएंगी। तो कोई भी बच्चा पुरानी बुक्स नहीं लाएगा, बुक्स नहीं आएंगी और वो नई बुक्स के हिसाब से अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, तो क्लास 6 का पहला पार्ट क्या है, अपनी संख्याओं की जानकारी, ये पार्ट अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ सबको हर बच्चा समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपन वैसे ही पढ़ेंगे जैसे क्लास में पढ़ते थे और जब भी जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे अगर आपने ध्यान से सुन ली, समझ ली अच्छे से, तो आपसे आपकी प्रश्नावली हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अपन अब स्टार्ट करते हैं। हर बच्चा ध्यान से सब चीज़ देखेगा और समझने की कोशिश करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी संख्याओं की जानकारी। अब बात करें अपन संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, जैसे मैं एक संख्या लिखूं 64, 64, 6 और 4, तो ये क्या हो गई, एक संख्या हो गई। अब ये संख्या कितने अंकों से बनी हुई है, 2 अंकों से, तो ये क्या हो गई, एक 2 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, इसमें पहला अंक इकाई का अंक क्या है, 4, और दहाई का अंक क्या है, 6। ठीक है, अगर मैं बात करूं 6 की तो 6 भी एक अंक है, एक संख्या है, और मैं बात करूं 4 की तो 4 भी एक संख्या है। तो संख्याएं क्या होती है, अंकों से बनने वाली चीज को क्या बोलते हैं अपन, संख्या। अब बात करते हैं अपन स्थानीय मान की। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है, तो आपने देखा होगा जैसे पहले अगर क्लास में टीचर लिखा है 2648 यानी 2648 है, तो इसके ऊपर क्या लिखता था, ओ यानी इकाई, टी यानी दहाई, एच यानी सैकड़ा, टी एच यानी हजार। ठीक है, तो इन टी एच यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये इनके क्या होते हैं, स्थानीय मान। ठीक है, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है देख, तो जैसे 8 क्या हो गया, इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, हजार हो गया। अब अपन इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, इसके बाद वाले स्थानीय मानों को पढ़ने वाले हैं। तो आपने कुछ नाम सुने होंगे जैसे लाख, करोड़। ठीक है, और भी नाम सुने होंगे जैसे मिलियन, बिलियन। ठीक है, जैसे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1 बिलियन, 4 मिलियन, 5 बिलियन, तो ऐसी संख्याएं आपने आराम से सुनी होंगी। ठीक है, तो ये स्थानीय मान होते हैं इनके आगे आने वाले। ठीक है, अब देखिए लाख और करोड़ तो क्या होते हैं, भारतीय तरीके से लगाए जाते हैं, और मिलियन और बिलियन क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से लगाए जाते हैं। तो स्थानीय मान जो होते हैं वो 2 तरीके से लगाए जाते हैं, एक तो भारतीय पद्धति से और एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद लाख और करोड़ तो भारतीय पद्धति में आता है। ठीक है, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद में अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मिलियन और बिलियन आता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्थानीय मानों के 2 तरीका होता है, एक तो भारतीय पद्धति के हिसाब से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, करोड़, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर बिलियन। ठीक है, तो अब अपन एक स्थानीय मान का चार्ट पढ़ेंगे, पूरा चार्ट पढ़ेंगे। उस चार्ट में अपन इंडियन सिस्टम को यानी भारतीय पद्धति को अलग तरीके से पढ़ेंगे और अंतरराष्ट्रीय पद्धति को अलग तरीके से पढ़ेंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं, मैंने कहा कि स्थानीय मान 2 तरीके से बताया जाता है, एक भारतीय और एक अंतरराष्ट्रीय। तो पहला पढ़ रहे हैं अपन भारतीय संख्यांकन पद्धति की, भारत के हिसाब से संख्याओं के क्या नाम बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने पढ़ ही रखा ये वंस, फिर उसके बाद टेंस, फिर उसके बाद 100। मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया 98765432 बहुत बड़ा नंबर, जिसमें ताकि अपन को अच्छे से सीख सकें। तो पीछे से हमेशा अपन को पता ही है कि नाम लगाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे से, आगे से कभी नहीं करते। तो पहला वंस यानी इकाई, टेंस यानी दहाई, 100 यानी सैकड़ा, फिर हजार यानी थाउजेंड मतलब टीएच को अपन 1000 हजार बोलते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं जिससे अपन को आसानी हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टीएच यानी 10,000 यानी 10,000। उसके बाद क्या आता है, अब ध्यान देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब 10,000 के बाद क्या आता है, लाख, एल मतलब लाख।
उसके बाद क्या आता है TL, TL मतलब 10 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या आता है करोड़, C का मतलब क्या होता है करोड़। उसके बाद क्या आता है 10 करोड़, TC 10 करोड़, यानी 10 करोड़। ऐसे नाम आते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये है भारतीय पद्धति के हिसाब से दिए गए नाम। अब कोई कहे कि बताओ इस बड़े संख्या में 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 का क्या हो गया करोड़। कोई कहे 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 का क्या हो गया लाख। कोई कहे 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो गया 10 लाख। आप पीछे से काउंट कर सकते हो, आपको ये सारणी याद रखनी है। अगर आपको ये सारणी याद रहेगी तो आप किसी भी चीज़ का स्थानीय मान बता सकते हो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, सॉरी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कोई कहे कि 6 का क्या है, 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 का क्या हो जाएगा लाख हो जाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की। अंतरराष्ट्रीय में नाम कैसे आते हैं, तो ठीक है। तो पहली मैं बात करूं 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये सिस्टम पूरा का पूरा सेम होता है अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में भी, ठीक है। वहां पे भी इकाई आता है यानी 1 आता है, फिर 10 आता है यानी दहाई, फिर सैकड़ा यानी 100, फिर हजार, फिर 10,000। अब अपने 10,000 के बाद इंडियन में क्या आता है, देखो 6 के बाद क्या आया लाख आया, लेकिन यहाँ पे लाख नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है 100,000 आता है, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे क्या आता है 10 लाख, तो यहाँ पे क्या आता है 1 मिलियन आता है, क्या आता है मिलियन। फिर उसके बाद आता है 10 मिलियन, और फिर उसके बाद आता है 100 मिलियन। फिर उसके बाद अगर कोई संख्या हो तो यहाँ पे आएगा बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चलता है 10,000 तक तो सेम आता है, जो हमारे भारतीय सिस्टम में वही आता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। उसके बाद लाख नहीं आता, लाख भारतीय में आता है, यहाँ पे आता है 100,000, फिर मतलब 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ठीक है। तो वहाँ पे इंडिया में देखो क्या करता है, दो चीज़ें चलती हैं, हजार, 10,000, भाई इकाई, दाई, सैकड़ा तो सही है, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन अंतरराष्ट्रीय में चीज़ें 3 चलती हैं, ठीक है। इकाई, दाई, सैकड़ा तक तो सेम है, फिर हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी 10 के बाद में 100 भी आता है। वहाँ पे 10 के बाद में सीधा अगला चेंज हो जाता है भाई, जैसे हजार, 10,000, फिर चेंज होकर हो जाएगा लाख, 10 लाख, फिर चेंज हो जाएगा करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय के नाम, शुरू के 5 नाम 10,000 तक मैं ये बात करूं इनके, ठीक है। तो ये तो दोनों में क्या होता है सेम होते हैं, कहानी चेंज होती है इनके बाद में। इंडियन में इनके बाद अब में आता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और इनमें आता है 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 मिलियन, ठीक है। अब कोई कहे कि लाख और मिलियन बराबर होते हैं, अगर कोई कहे तो नहीं, ये बराबर नहीं होते। लाख तो देखो 6ठे स्थान पे आता है, जबकि मिलियन किसके बराबर होता है 7वें स्थान पे आता है, यानी 1,10,100,000 के बराबर होता है, और फिर 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सीधा बस आपको ये नाम याद रखने कि जब अपन इनका नाम बनाएंगे तो हमें ऐसे ऐसे चीज़ें लगानी है, ठीक है। और जब ये चीज़ें लग जाएंगी तो हमारा नाम बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तरीका नाम लिखने का अलग तरीका है, और अंतर्राष्ट्रीय अलग तरीका है, और भारतीय तरीका नाम लिखने का अलग है। चलिए अब अपन बात करते हैं अल्प विराम कैसे लगाते हैं। अंकों के बीच में अल्प विराम ऐसा होता है कॉमा, तो कॉमा कैसे लगाते हैं। तो कॉमा लगाने का तरीका, भारतीय तरीका अलग होता है, भारतीय संख्यांकन पद्धति का अलग तरीका है, और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का अलग तरीका है, ठीक है। अब पहले भारतीय की बात करें तो भारतीय तरीके में क्या होता है, हम पहली तो देखो ये चीज़ बात करते हैं, कॉमा हमेशा पीछे से लगाया जाता है, चाहे भारतीय तरीका हो चाहे अंतरराष्ट्रीय, हमेशा आगे की तरफ से कॉमा नहीं लगाते, कॉमा हमेशा कहाँ से लगाते हैं पीछे की तरफ से, ठीक है। तो भारतीय तरीके में क्या होता है, पीछे से आप 3 के बाद कॉमा लगाते हो, और उसके बाद में 2 के बाद कॉमा लगाते हो, 1 2 3 छोड़ दिया फिर कॉमा, और पहले 3 के बाद में फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना होता है, 1 2 3 कॉमा, फिर 1 2 कॉमा, फिर 1 2 कॉमा, फिर 1 2, ठीक है। तो 3 2 2 2 2 ये सिस्टम होता है कॉमा लगाने का भारतीय तरीके में। अब अंतरराष्ट्रीय तरीके में अल्प विराम कॉमा कैसे लगाया जाता है, इसमें क्या लगता है, इसमें सभी में 3 के बाद लगता है, 1 2 3 कॉमा, 1 2 3 कॉमा, 1 2 3 कॉमा,
ठीक है। तो भारतीय तरीके में 3 2 2 2 ऐसे कॉमा लगता है, और अंतर्राष्ट्रीय तरीके में 1 2 3 फिर कॉमा, फिर 1 2 3 डिजिट छोड़े फिर कॉमा, 1 2 3 डिजिट छोड़े फिर कॉमा लगता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारतीय में ध्यान रखना, दो दो के बाद नाम चेंज होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर कॉम चेंज, फिर लाख, 10,00,000, फिर चेंज, करोड़, 10 करोड़। क्योंकि दो दो के बाद कॉमा नाम चेंज होता है, इसलिए इसमें कॉमा दो दो के बाद में आता है। इसमें तीन तीन के बाद में नाम चेंज होता है, इसलिए में कॉमा 3 के बाद आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 100,000, इसलिए कॉमा इसके बाद में आया। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसलिए इसके बाद में कॉमा आता है। चलिए अब अपन बात करते हैं संख्याओं के नाम कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया कि संख्याओं को पढ़ाई जब दो तरीके से जाता है, भारतीय तरीका और अंतर्राष्ट्रीय तरीका, तो इनके नाम लिखने के भी दो तरीके होते हैं। तो अपन पहला पढ़ रहे हैं भारतीय पद्धति के अनुसार संख्याओं के नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया 87595762। तो इसको लिखेंगे कैसे, संख्या का नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे भारतीय पद्धति के अनुसार। तो सबसे पहला काम ये क्या होगा हमारा कि अपन सबसे पहले क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। तो भारतीय तरीका का अल्प विराम क्या सीखा था अपन ने कि पीछे से लगाएंगे 3 के बाद, फिर 2 2 के बाद नाम लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। तो मैं इसमें कॉमा लगा दूं तो पीछे से लगाऊं 1 2 3, तो 3 के बाद लगा दूं यहाँ पे कॉमा, फिर 1 2 2 के बाद कॉमा, फिर 1 2 2 के बाद कॉमा, फिर लास्ट में ये रह गया। ठीक है, अब पहले सबसे पहले अपन ने कॉमा लगा दिया। अब अपन इस पे उनकी स्थानीय मान को पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर ये हजार, फिर ये 10,000, फिर ये लाख, फिर 10,00,000, फिर करोड़। अभी भारतीय तरीके में अपन ने पहले पढ़ा ही था। आप पीछे एक बार वीडियो को वापस ले जाके अगर समझ में नहीं आया तो देख सकते हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। ठीक है, तो ये तीनों, ये इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़ा का है, ये दोनों हजार के हैं। ये 1000 का है और ये 10,000 का है। ठीक है, ये दोनों लाख के हैं, ये लाख का है और ये 10,00,000 का, और ये करोड़ का है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 8 करोड़। ठीक है, 8 करोड़ हो गया। अब ये क्या है, 7 और 5, ये 10,00,000 का है और ये किसका है, लाख का है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। अब ध्यान रखना, दो कॉमा जब भी नाम लिखते हैं तो दो कॉमा के बीच की संख्या को एक साथ पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ते। तो ये हमारा हो जाएगा 7 और 5 75 हो जाएगा। इसको 7 और 5 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 75। इन दोनों के बीच में जो है ये 9 और 5 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 95। और ये तीनों को क्या बोलेंगे, 7 6 2 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 762। तो दो कॉमास के बीच की संख्याओं को एक साथ पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ते। तो हो जाएगा 8 करोड़, ये क्या हो जाएगा, 7 और 5 75, 75 लाख, क्या हो जाएगा, 75 लाख। 8 करोड़, 7 और 5 75 लाख। उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 और 5 किस में, ये हजार में और ये 10,000 में, तो ये क्या हो जाएगा, 95 सॉरी, हजार। ठीक है, तो 8 करोड़, 75 लाख, 95,000, और इन तीनों को, आखिरी तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, 762, 762 यानी ऐसे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ये क्या हो गया, इस संख्या का भारतीय पद्धति के अनुसार नाम हो गया। ठीक है, अगर मान लो अपन इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। तो अब इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं अपन, 98 करोड़, 7 और 6 76 लाख, 54,321। इस तरीके से अपन भारतीय तरीके से लिखते हैं। अब अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार नाम कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें वही होगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, कॉमा पीछे से। तो अंतर्राष्ट्रीय में 3 3 के बाद कॉमा लगता है, आपने ऊपर यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो 1 2 3 कॉमा, 1 2 3 कॉमा, फिर 2 रह गए, अगर 3 होते तो 3 के बाद कॉमा आता। और फिर वही करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे 10,000 के बाद लाख नहीं आता, यहाँ पे क्या था अंतर्राष्ट्रीय में 100,000, और 100,000 के बाद में क्या आएगा, मिलियन, और मिलियन के बाद में क्या आएगा, 10 मिलियन। अगर एक और संख्या होती तो 100 मिलियन होता। ठीक है, तो अब ये दोनों मिलियन की संख्या है, ये तीनों 1000, 10,000, 100,000 हजार की संख्या है, और ये सिंगल डिजिट्स है हमारी। ठीक है, तो अपन नाम क्या हो जाएगा, 7 और 8। मैंने कहा था कॉमास के बीच में, चाहे भारतीय तरीका हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय, कॉमा के बीच की संख्या को एक साथ पढ़ा जाता है, अकेला अकेला नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो 7 और 8 क्या हो जाएगा, 78, 78
अब ये देखो 78 ये क्या था, मिलियन का था हमारा, और ये क्या था, 1000 का था, ठीक है। तो 78 मिलियन, ध्यान रखिए यहाँ पे बिलियन की संख्या आई नहीं, मिलियन की संख्या पूरी हो जाती उसके बाद बिलियन आता। तो 78 मिलियन, अब इसको एक साथ पढ़ेंगे 9 2 और 1, तो ये क्या हो गया 921, 921, और 921 किसका हो गया, 1000 का, तो यह क्या हो जाएगा 921,000, 78 मिलियन 921,000। और आखिरी तीन संख्याओं को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था। तो ये अब देखो 092 है, तो 0 तो है नहीं, यानी सैकड़े की जगह पे कोई है ही नहीं। अब सैकड़े की जगह नहीं है तो दहाई और इकाई का नाम ही आएगा, तो 92 क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 92। अगर यहाँ पे 1 होता तो आ जाता 192, 3 होता तो आ जाता 392, तो कहीं पे अगर 0 आ जाए तो उस जगह का नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो 78 मिलियन 921,092 ये हमारा हो गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से नाम। अगर मैं बात करूं इस संख्या की, तो इस संख्या का अंतर्राष्ट्रीय से क्या था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो इन तीनों का नाम आता एक साथ क्योंकि 2 कॉमा के बीच में है। 987 मिलियन 654,321 इस तरीके से नाम आता। चलिए अब अपन बात करते हैं नाम। अगर हमारे पास नाम लिखा हो, उल्टा क्वेश्चन हो कि नाम लिखा हो और हमें क्या लिखना हो, संख्याओं को लिखना हो, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन लिया, पहला 73,50,907 और एक क्वेश्चन लिया 58,423,902, ठीक है। तो पहले तो आप नाम पढ़ने पे आपको पता लग जाएगा कि वो सवाल अंतर्राष्ट्रीय का है या फिर भारतीय का है। अगर लाख करोड़ आ रहे हैं तो वो भारतीय का तरीका है, उस हिसाब से अपन उसका अंक बनाएंगे, और अगर वो उसमें मिलियन आ रहा है तो यानी वो अंतर्राष्ट्रीय तरीका है, तो अपन उस हिसाब से फिर वहां पे अंक बनाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले बात करूं ये 73,50,000 यानी लाख आ गया, इसमें लाख का मतलब ये कौन सा तरीका हो गया, भारतीय तरीका। तो जब भी भारतीय तरीका है तो आप क्या करो, पहले कुछ नाम लिख दो, इकाई, दहाई, 1000, छोटे छोटे लिख दो अपनी समझ के लिए, समझ में क्या, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। 1000, फिर क्या आता है 10,000, फिर क्या आता है लाख, फिर क्या आता है 10 लाख, फिर क्या आता है करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसे चलता है, ठीक है। तो आप ऐसे पहले अंक जगह बना लेंगे। अब इन जगहों को अपन फिल करेंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड से, इधर की तरफ से अपन इसको फिल करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है 73 लाख, फिर क्या है 50,000, फिर क्या है 307, तो लाख और 10 लाख में तो कितना है 73 लाख। अब 73 लाख में तो यानी 73 तो 10 वाला है और 3 लाख वाला है, 73 लाख। मैंने अपन नाम लिखे थे तभी मैंने बताया था कि दो संख्याएं एक साथ पढ़ी जाती है, तो 73 एक साथ पढ़ी गई है, तो 73 का 7 तो कौन सी जगह हो गया 10 लाख, और 3 कौन सी जगह हो गया 1 लाख, मतलब लाख की जगह पे हो गया, तो 3 तो लाख की जगह पे हो गया, और 73 का 7 10 लाख पे हो गया। तो 10 लाख में क्या आ जाएगा 7, और लाख में क्या आ जाएगा 3, तो 73 लाख। अब उसके बाद में कितना है 50,000, कितना है 50,000, तो 50,000, और एक मैंने वो कर दिया अपने, यहाँ पे आएगा इकाई, यहाँ पे आएगा दहाई, और यहाँ पे आएगा सैकड़ा। यहाँ पे क्या आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000। अब चलो ये हो गया 73,50,000। उसके बाद में क्या है 307, ठीक है, तो ये हो गया 307, ठीक है। तो 73,50,307 अपन ने नाम लिख दिया। तो आप ऊपर ऐसे चिन्ह बना लो और चिन्ह के हिसाब से बढ़ दो, तो लाख 10 लाख में 73 आ गया, 1000 10,000 में 50 आ गया, और 307 में ये आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे अपन करते हैं सेकंड सवाल, 58,423,902 इसका नाम अपन को इसके अंक अपन को लिखने हैं। तो मिलियन से पता चल गया अंतर्राष्ट्रीय तरीका है, तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय के नाम लिख दिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे दहाई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मिलियन को भरेंगे अपन, इधर से हमेशा इधर वाली साइड से भरते हैं। तो ये कितना मिलियन है 58 मिलियन, जबकि यहाँ पे मिलियन में कितनी संख्या होती हैं 3 संख्या होती हैं, जबकि हम उनको 2 दे रखी है, यानी तीसरी संख्या नहीं दे रखी। तो यहाँ पे तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 58 मिलियन, ठीक है, समझ में आ गया 58 मिलियन। मैंने कहा था कि जब भी जितनी भी मिलियन हो उनको एक साथ पढ़ा गया, तो एक साथ पढ़ने पे उसका नाम क्या बना था 58, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 58 मिलियन। तो 58 का जो 5 है वो 10 मिलियन की जगह पे आएगा, और 8 मिलियन की जगह पे आएगा, और 100 पे है ही नहीं। अगर यहाँ पे आता 358 मिलियन तो ये हो जाता 3 5 8, लेकिन अभी 58 है तो सिर्फ 5 8, 100 मिलियन की जगह क्या आ जाएगा 0, तो 58 मिलियन। अब आता है 423,000,
423। तो 1000 की कितने पद है, 1 2 3, 3 जगह पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 423। ध्यान रखिए यहाँ पे अगर 2 अंकों की संख्या दे रखी हो तो फिर एक जगह पे अपन को 0 लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ी वाली जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो 58,423,000 और उसके बाद में 907, तो ये हो जाएगा 907। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 584,2,3,907। अब कॉमा चाहे आप लगा दो, 3 3 के बाद कॉमा लगता है, तो ये 58,423,907, 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा फिर 2 रह गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अंतर्राष्ट्रीय तरीके से नामों का अंक लिख सकते हैं और ऊपर इस तरीके से आप भारतीय तरीके से लिख सकते हैं। आपके ऐसे सवाल आपकी प्रश्नावली पहली में है, आपसे आराम से अब हो जाएंगे। चलिए अब हमारा आता है कुछ रिक्त स्थान। अगर कुछ रिक्त स्थान भरने हो, ऐसा पहली प्रश्नावली में आपके सवाल है, जैसे 1 लाख बराबर कितने 10,000 होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों की सहायता पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे 1 लाख बराबर 10,000 कितने होता है, तो अब लाख में देखो कितने कितने जीरो आते हैं। तो मैं लाख की बात करूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो लाख यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद में कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो लाख में क्या होता है, 1 और 1 2 3 4 5 जीरो आते हैं। ठीक है, उस जगह पे चले जाओ और उसके बाद में जितनी संख्या उतने जीरो लगा दो। अब बात करें 10,000, तो 10,000 कहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो 10,000 के बाद में कितने जीरो आते हैं, 1 2 3 4, तो यानी 1 और 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें 5 जीरो हैं और इसमें 4 जीरो हैं, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 1 जीरो कम पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, 1 और 1 जीरो। ठीक है, अकेला जीरो नहीं लगाते, आगे 1 लगता है। ठीक है, तो 1 लाख बराबर 10,000 होगा। ठीक है, तो आप दोनों के जीरोज लिख दो और जितने कम जीरो पड़े उतने जीरो वाला नंबर यहाँ पे लगा दो। अगर मान लो यहाँ पे 2 जीरो कम पड़ते तो यहाँ पे अपन 1 और 2 जीरो लगा देते। अगर यहाँ पे 3 जीरो कम पड़ते तो अपन 1 और 3 जीरो लगा देते। ठीक है, अब बात करें 1 मिलियन बराबर कितने 100,000 होता है, तो मिलियन पे जाएंगे अपन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। मिलियन के बाद में मतलब मिलियन यहाँ पे है, तो मिलियन में कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे। तो मिलियन में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक अलग है, एक तो मिलियन की जगह पे आ गया, उसके बाद 6 जीरो आएंगे। अब 100,000 की बात करते हैं, 100,000 में कितने आएंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 100,000 6 पे आ गया, तो 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे, यानी 1 और 1 2 3 4 5 जीरो। अब इधर 5 जीरो है और इधर 6 जीरो है, यानी इधर 1 जीरो कम पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, 10। तो इस तरीके से आप अपने रिक्त स्थान कर सकते हो। यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज प्रश्नावली पहली का आप पूरा जो मैंने पढ़ाना था वो पूरा हो गया। इससे आपका पहली प्रश्नावली कॉपी में आराम से हो जाएगी। आपका होमवर्क यही है कि आपको पहली प्रश्नावली को पूरी को अच्छे से सारे के सारे सवाल कॉपी में करने हैं, बाकायदा एक कॉपी बनानी है प्रॉपर और उसमें करने हैं। जब आपकी स्कूल चालू होंगी तो आपका ये काम चेक होगा और बाकायदा स्कूल चालू होने के बाद आपके टेस्ट भी होंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को एक बार वापस पीछे करके 2-3 बार देखना, अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद भी कोई डाउट आया तो हम व्हाट्सएप पे आपस में एक बार बातचीत करेंगे, तब आप अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप में आप अपना डाउट लिखकर भेज सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आराम से पढ़ो, अच्छे से समझो इन चीज़ों को, सवालों को करो, पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स भी होंगे बाद में, आपको काम भी करना है, कोई लापरवाही नहीं करनी। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो हम सब टीचर्स बैठे हैं आपके लिए, कोई भी डाउट होगा आपका सारे डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही अपनी क्लास में। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स की क्लास 6 1.1 पूरी हो जाएगी। आपको पूरी को कॉपी में करना है, अगला होमवर्क मिलने से पहले आपको पूरा काम करना है। थैंक यू।